अमित शाह के राजस्थान दौरे की, जहां उन्होंने न सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई बल्कि विपक्ष पर ऐसा तगड़ा प्रहार किया जिसका जवाब विपक्ष को देते नहीं बन रहा है। सबसे पहले तस्वीर देखिए, अमित शाह के राजस्थान दौरे की तस्वीर है। रोड शो करते नजर आए, जोधपुर में थे और जोधपुर का यह इलाका पाकिस्तान से लगता हुआ इलाका है, पाकिस्तान का बॉर्डर वाला इलाका है। और इस इलाके में जब अमित शाह पहुंचे तो अमित शाह ने उन मुद्दों को बड़ी बारीकी से उठाया जो फैसले मोदी सरकार में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए लिए गए, चाहे वो एयर स्ट्राइक की बात हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो। डिटेल आपको दिखाते हैं। आज अमित शाह जोधपुर में थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। एक दिन पहले सीकर में रोड शो किया था। जोधपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह विपक्ष के खिलाफ काफी एग्रेसिव नजर आए। भ्रष्टाचार से लेकर परिवारवाद, आतंकवाद, धारा 370, राम मंदिर समेत मोदी सरकार के कार्यकाल में 10 साल की सरकार के बड़े फैसले आज अमित शाह ने गिनाए और विपक्ष पर सवाल उठाया। अमित शाह ने अपने भाषण में कांग्रेस पर खासकर बड़े आरोप लगाए। क्या आरोप था वो, आइए नजर डालते हैं। उनका सीधा सीधा एलिगेशन था कि नेहरू ने धारा 370 लगाई, हमने हटाई। इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई। जो लोग आज बात करते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। मनमोहन सरकार में अर्थव्यवस्था को फ्रीज किया गया। राम मंदिर बनाने में हमेशा अड़ंगा लगाया गया। देश पहले सुरक्षित नहीं था, आतंकवादी हमले हुआ करते थे, लेकिन आज देश सुरक्षित हाथों में है। अमित शाह ने एक तरफ कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया तो दूसरी तरफ मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियां उंगलियों पर गिनाई और कहा कि बीजेपी ने अपनी स्थापना के समय जो जो वादे किए थे सबको एक लाइन से हमने पूरा किया है। सुनते हैं अमित शाह ने क्या कहा। भारत में हर दिन 14 किलोमीटर रोड बनती है। भारत में हर दिन 50,000 कनेक्शन गैस के नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और एक गजेंद्र शेखावत यहां बैठे हैं, हर सेकंड एक घर को नल का कनेक्शन देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के मोदी। हमने देश को मजबूत किया है, सुरक्षित किया है, समृद्ध किया है और इसके साथ साथ हमने ढेर सारे वादे जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से करे हैं, उस सारे वादों को मोदी जी ने 10 साल में पूरा करने का काम। राम मंदिर निर्माण और कश्मीर से धारा 370 हटाने का मुद्दा बीजेपी के एजेंडे में बहुत शुरुआत से रहा। जब से बीजेपी की स्थापना हुई थी तब से मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में इन्हें पूरा किया गया। अमित शाह ने इन्हीं दो मुद्दों को लेकर मोदी सरकार का बखान किया तो कांग्रेस पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। आपको सुनवाते हैं। ये रामलल्ला का मंदिर अयोध्या में 500 साल से करोड़ों राम भक्त राह देख रहे थे कब राम जन्मभूमि में अयोध्या में भव्य रामलल्ला का मंदिर बने। 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी रामलल्ला के जन्मस्थान पर मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने रामलल्ला की जन्मभूमि को इसके केस का निपटारा भी किया, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी नरेंद्र। मित्रों, जवाहरलाल नेहरू एक गलती कर गए थे, कश्मीर में धारा 370 डाल कर गए थे, जिससे कश्मीर हमेशा भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। मोदी जी ने, सब लोग मानते थे कि धारा 370 हट नहीं सकती। मुझे बताओ भाई और बहनों, ये कश्मीर किसका है? जोर से बोलो, किसका है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर में तिरंगा लहराने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। गृहमंत्री अमित शाह यह भी कह रहे थे कि मनमोहन सिंह कार्यकाल में देश की इकोनॉमी फ्रेजाइल थी। अमित शाह का यह बयान आपको सुनवाए, लेकिन उससे पहले इंडियन इकोनॉमी के 2014 की और 2024 की तस्वीर देखनी बहुत जरूरी है। डीजीपी और वर्ल्ड रैंकिंग क्या कहती है?
जीडीपी और वर्ल्ड रैंकिंग क्या कहती है, यह जानना बहुत जरूरी है। 2014 में जब मनमोहन सरकार थी तब भारत की जीडीपी 2.4 लाख थी और 2.04 लाख करोड़ की डॉलर की थी और वर्ल्ड में हम 10th नंबर पर स्टैंड करते थे। और 10 साल के बाद मोदी सरकार में जीडीपी 3.7 लाख करोड़ हो चुकी है और विश्व में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आज इंडिया स्टैंड करता है। इस आंकड़े को मोदी सरकार अपनी उपलब्धि बताती है और वादा भी करती है कि 3rd टर्म में इंडियन इकोनॉमी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। भारत के अर्थतंत्र को ये अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह 11वें नंबर पर फ्रीज कर बैठ गए थे और कहते थे हमारी सिद्धि है, 11वें से 12वें नंबर पर नहीं गए। और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 साल में 11वें नंबर से अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, मैं आज मोदी गारंटी आपको बताने आया हूं। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री कर दो, भारत तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री का बयान आपने सुना और अमित शाह ने कांग्रेस पर न सिर्फ राम मंदिर, धारा 370 अर्थव्यवस्था को लेकर निशाना साधा बल्कि आतंकवाद के मुद्दे को लेकर भी पूर्व की सरकार पर सवाल उठाया। मनमोहन सरकार को यूपीए गवर्नमेंट को फेल बताया और कहा कि पहले आतंकवादी हमले होते थे, सरकार की मंशा, नीति और नीयत नहीं थी, लेकिन अब सेना आतंकियों को घर में घुसकर मारती है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का, कांग्रेस के जमाने में 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी, आए दिन बम धमाके होते थे। ये पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आकर बम धमाके कर भाग जाते थे, कोई ठोर ठिकाना नहीं था। मोदी जी आए, ये पाकिस्तान के आतंकवादियों को लगा अब भी कर सकते हैं, गलती कर दी, उरी और पुलवामा में बम धमाके करे, हमारे सेना और सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। उनको मालूम नहीं था ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। भाई और बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है, मोदी जी ने देश को समृद्ध करने का काम किया।